Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. So today we are going to study the first chapter of your English, A Letter to God. Okay, it is written by G.L. Fuentes. Okay, so the writer of the chapter is G.L. Fuentes. Okay, so they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? They say faith can move mountains. वो बोल रहे हैं, वो कौन? लोग बोलते हैं कि जो फेथ है, फेथ मतलब विश्वास, विश्वास क्या कर सकता है? माउंटेन, एक पर्वत को भी हिला सकता है। ठीक है, ये क्या है? ऐसा हो सकता है कि एक विश्वास, एक नॉन लिविंग एक इमोशन और एक किसी चीज को हिला सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये एक कहावत है। ठीक है, ये एक सेइंग है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दिस माउंटेन हियर मीन्स योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, माउंटेन्स हियर मीन्स प्रॉब्लम्स, योर ट्रबल्स। ओके, सो ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें किसी चीज में विश्वास है ना, तो वो क्या हो सकता है? जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है? डिसअपियर कर सकता है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को हमसे दूर कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन? हमें अपना विश्वास किसके अंदर रखना चाहिए? सबसे पहले हमें अपना विश्वास अपने ऊपर रखना चाहिए। हमारा विश्वास हम पर होना चाहिए कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। तभी हम दूसरे को रियलाइज करा सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या जो हमने किया है वो सही है। सबसे पहले विश्वास हमें अपने आप पर करना पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो जो ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, ये क्वेश्चन इस स्टोरी को कहीं ना कहीं नाजुकता से पेश करता है। डेलिकेटली का मतलब बहुत नाजुकता से। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर हुज नेम वाज लेंचो। ठीक है, सो लेंचो इज अ फार्मर। तो यहाँ ऑलरेडी आपको नेम गिवन है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। सो कभी आपने इमेजिन किया है, कभी किसी ने लेटर गॉड को लिखा है? मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना है क्या? नहीं, है ना? तो यहाँ पर ये जो लेंचो है, ये किसको लेटर लिखता है? गॉड को। क्यों लिखता है? कि उसकी जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, उसकी क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हेलस्टॉर्म, है ना? हेलस्टॉर्म की वजह से क्या हो जाती है? उसकी एक्सेसिव हेलस्टॉर्म की वजह से उसकी क्रॉप्स खराब हो जाती है। ruin मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। ओके, ruin here means destroy. Okay, and now he is asking for 100 pesos. तो जो उनकी करेंसी है उसके अकॉर्डिंग वो कितने पैसे मांग रहे हैं? 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचेगा? Does God send him the money? क्या गॉड उसको पैसा भेजेंगे? Think what your answer to this question would be and guess how the story continues before you begin to read. ठीक है, तो आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या स्टोरी में आगे होने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक ही हाउस था, देयर वाज ओनली अ लोन हाउस। अलोन मीन्स अकेला, एक ही घर था, एक द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली का हिंदी में मतलब क्या होता है? वैली का, हाँ, वैली का हिंदी में मतलब क्या होता है? घाटी। ठीक है, तो एक घाटी पर एक ही अकेला क्या था? घर था। ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटा सा पहाड़, एक ही घाटी थी, एक घाटी पर एक छोटा सा पहाड़ था और उस पर इकलौता ही क्या था? एक घर था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, और जिस ऊंचाई पर वो घर था, उस ऊंचाई से हम क्या देख सकते थे? रिवर देख सकते थे। और जो फील्ड थी, ठीक है, जो पूरा फील्ड, खेत थे किसके? कॉर्न के। ठीक है, मकई के कॉर्न थे जो बिल्कुल पक गए थे। और वहां पर फ्लावर्स थे, जो फ्लावर्स थे वो भी क्या कर रहे थे? वो भी ग्रो कर रहे थे वहां पर, वो भी वहां पर क्या कर रहे थे? ब्लूम कर रहे थे। वो भी हमको वहां पर दिखाई देते हैं। और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वो क्या प्रॉमिस करता है? कि हमेशा वहां वो वाली जो फील्ड है, उस फील्ड पर हमेशा क्या आएंगे? उस पे अच्छी हार्वेस्ट आएगी। अच्छी हार्वेस्ट होगी मतलब अच्छी क्रॉप्स ग्रो होंगी और वो अच्छा क्या देगी?
good amount of ripe corns. Okay, the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ क्या चाहिए था अर्थ को? सिर्फ रेनफॉल. रेनफॉल क्यों चाहिए होती है? किसी क्रॉप को अगर ग्रो करना है तो उसको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ही होता है. ठीक है, तो इसलिए क्या चाहिए था? एटलीस्ट अ डाउनपोर, थोड़ी सी बारिश चाहिए थी, या थोड़ी हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती तो भी क्या होता? चलेगा. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब पूरे दिन लेंचो ने कुछ नहीं करा. वो क्या देख रहा है? He is just waiting for the rain to arrive. वो किसका वेट कर रहा है? रेन का. और वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है बिकॉज ही कुड सी द क्लाउड्स ओवर देयर. वो वहां क्या देख पा रहा है? क्लाउड्स. और उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है. तो वो बैठा है एंड ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द रेनफॉल. वो किसका वेट कर रहा है? रेनफॉल का वेट कर रहा है. ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब यहाँ वुमेन कौन है? वाइफ ऑफ लेंचो. ठीक है, लेंचो की वाइफ है और वो वाइफ से क्या कह रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ बारिश मिलने वाली है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." What is the meaning of supper? Supper means dinner. Okay, so the lady, she was preparing the dinner. Okay, the woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." उसका कहने का मतलब था जो लेडी डिनर बना रही है वो क्या बोलती है? हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो बारिश जरूर होगी. The older boys were working in the field. अब उसकी फैमिली में उसके बच्चे भी थे, तो जो बड़े बच्चे थे, जो ओल्डर बच्चे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house. और जो छोटे बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे? घर के पास ही खेल रहे थे. until the woman called to them all, come for dinner. और वो तब तक खेल रहे थे जब तक उनकी मम्मी ने उनको डिनर के लिए नहीं बुलाया. फिर उनकी मम्मी ने उनको कॉल किया किसके लिए? डिनर के लिए, कि आ जाओ, डिनर रेडी है और डिनर कर लो. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट मीन्स एज्यूम करना, ठीक है, अनुमान लगाना. जो उसने प्रेडिक्ट किया था एकदम बारिश होनी स्टार्ट हो गई. बिग रेन ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो गई. ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. उसने देखा कि भरे हुए बादल, ठीक है, बहुत काले घने बादल उसको नॉर्थ ईस्ट की साइड दिखाई देने लग गए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. बहुत ठंडी ठंडी और मीठी मीठी हवा चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." अब जो एयर थी वो बहुत तेज चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और वो बाहर गया, ठीक है, और वो बारिश में, उसने बारिश को देखा, वो बारिश में भीगा, और फिर वो क्या बोलता है? वो वापस घर में आता है और आकर बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है? दे आर कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. जो आसमान से ये जो बारिश है, ये बारिश नहीं गिर रही है, ये क्या गिर रहे हैं? न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं. अब न्यू कॉइन्स क्यों कहा है लेंचो ने? बिकॉज उसकी जो क्रॉप्स है वो क्या होगी? उसको रेनफॉल मिलेगी तो वो अच्छे से क्या हो पाएगी? हार्वेस्ट हो पाएगी. और वो हार्वेस्ट होएगी तो वो उस क्रॉप्स को क्या करेगा? मार्केट में सेल कर देगा. और मार्केट में सेल करने से क्या होगा? उसको मनी मिलेगी, और मनी मिलेगी तो वही मनी उसके लिए क्या है? न्यू coins हैं. ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are fines. अब उसने जो बिग ड्रॉप्स थी रेनफॉल की, उनको कितना बोला है? 10 cent pieces बोला है, और लिटिल वंस को कितना बोला है? 5. ओके, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब he was very much satisfied. satisfied का मतलब संतुष्ट होना. he was very much satisfied कि उसको क्या दिख रहा था? कि जो उसके राइप कॉर्न है, उनका जो फ्लावर है, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर पूरी तरीके से रेन ने ड्रेप किया हुआ है. ड्रेप मीन्स उसको ओढ़ रखा है. रेन पूरी तरफ से उसे चारों तरफ से उसको ओढ़ा हुआ है, ठीक है. तो उसको वो बहुत सेटिस्फाइड था कि रेन अच्छे से उसके कॉर्न को क्या कर रही है? पानी दे रही है. ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. अब देयर इज अ ट्विस्ट. क्या हुआ?
कि जो रेन थी वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड में। मतलब जो रेन थी उसके साथ साथ क्या चलने लग गई, स्ट्रॉन्ग विंड भी चलने लग गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। और रेन के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स क्या होते हैं, हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, बर्फ के गोले, और दूसरा हम क्या कहते हैं, ओले, जिसको हम कहते हैं ओले। ठीक है, तो ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे, जैसे कि सिल्वर के कॉइन्स जमीन पर आकर गिर रहे हों। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। ठीक है, अब जो बॉयज हैं वो कहाँ चले गए, बच्चे हैं, बच्चे बारिश को देख के एक्साइटेड हो गए और वो बाहर चले गए रेन में, और वो उन पर्ल्स को, उन हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने लगे। ओके, सो यहाँ पर ड्रेप्ड का मीनिंग क्या है, कवर्ड, कवर्ड विद क्लाउड्स। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो को टेंशन होने लग गई, ही बिकेम वरिड। क्यों, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी लेकिन साथ में हेलस्टोन्स भी बहुत ज्यादा गिरने लग गए थे और हवा भी बहुत गंदी हवा चलने लग गई थी। तो अब उसको क्या फील होने लगा कि अब तो क्या होता जा रहा है, ये जो रेन है ये बढ़ती ही जा रही है और हेलस्टोन्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं और जो वेदर है वो खराब होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो बोल रहा है कि बस ये जल्दी से बारिश बंद हो जाए और जितनी सफिशिएंट रेन चाहिए थी मेरी क्रॉप्स को, उतनी सफिशिएंट रेन मेरी क्रॉप्स को मिल गई है। अब वो चाह रहा था कि बारिश क्या हो जाए, बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट जरूरी थोड़ी ना जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, ऐसा नहीं हुआ। जो रेन थी वो क्या होने लग गई, वो और तेज होने लग गई। ठीक है, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब 1 घंटे तक क्या चलती रही, जो हेल है वो किस पर गिरती रही, हाउस पर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। हर जगह पर पूरी तरीके से जो हेल थी, ठीक है, जो ओले थे वो हर जगह पर आकर क्या हो गए, गिर गए पूरी तरीके से। जो उसका हाउस था, उसका कॉर्नफील्ड था, वो सब किससे कवर हो गया, वो सब कुछ हेलस्टोन से कवर हो गया। The field was white as it covered with salt। वाइट फील्ड जो थी, जो उसकी कॉर्न की जो फील्ड थी वो पूरी तरीके से किससे कवर हो गई, हेलस्टोन से। और वो कैसे लग रही थी, वो ऐसा लग रही थी जैसे किसी ने उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया हो, किसी ने सॉल्ट पूरी तरीके से छिड़क दिया हो। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ट्री पर एक भी लीफ नहीं रही। ओके, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब जो कॉर्न था वो टोटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टोटली खराब हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे वो भी टूट के गिर गए। ओके, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो पूरी तरीके से दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया लेंचो, बिकॉज उसकी जो क्रॉप थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। ओके, When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। अब जब आंधी तूफान बंद हो गया, बारिश बंद हो गई, तो वो अपनी फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। वो अपनी फील्ड को अच्छे से देखता है और अपने बेटे से क्या कहता है वो, A plague of locusts would have left more than this। The hail has left nothing। प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ठीक है, वो कीड़े जो बहुत ग्रुप में, झुंड में घूमते हैं और उन क्या कर देते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम इनको टिड्डे भी कहते हैं। ठीक है, हम इनको टिड्डे भी कहते हैं। तो वो बोलते हैं अब प्लेग ऑफ लोकस्ट। ठीक है, एक जो प्लेग है, एक ग्रुप है लोकस्ट का, वो भी क्या है, वो भी कुछ ना कुछ तो क्रॉप को छोड़ ही देता। लेकिन ये जो हेल है इसने तो बिल्कुल पूरी तरीके से क्रॉप को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो बोल रहा है इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा। इसका मतलब इस बार क्या नहीं है, हार्वेस्ट नहीं है। हार्वेस्ट नहीं है तो क्या नहीं है, कॉइन्स भी नहीं है। कॉइन्स नहीं है तो उसकी अब लाइफ कैसे आगे, कैसे वो अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करेगा। ठीक है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो उस रात, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात उनके लिए बहुत दुखी वाली रात थी, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो ही क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो उन्होंने इतने टाइम से मेहनत करी थी इस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो क्रॉप डैमेज हो गई थी।
देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो अकेले ही उस घाटी पर रहते थे, कोई उनके आसपास भी नहीं रहता था, ठीक है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सबके सब हंग्री होने वाले हैं, इस साल हम सबके सब भूखे रहने वाले हैं, ओके। आज के पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ओके। देयर आर सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक विच आई हैव टॉट यू, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप फॉर अ गुड रेनफॉल फॉर हिज crops, okay. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? क्यों कहा था लेंचो ने ऐसा? Anyone stand up and give the answer. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho said that the raindrops were like new coins because the corn crops would be giving him a good harvest, okay. How did the rain change? The rain changed into hailstorm. What happened to Lencho's field? Lencho's field was totally destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? Lencho became very sad and he said this year they are going to remain hungry. Okay, so this is the part 1 of this video. Next video we will continue in our next class. Okay, thank you.